this video for class 7 and the topic is exercise 7b of linear equation in one variable. This is your chapter 7 and we have to completed question number 1 to 9 of this exercise, and now we started from 10th question. 10th question says Benny thinks of a number subtract 18. बेनी ने एक नंबर सोचा और जो है थिंग्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर के बारे में सोचा, सब्सट्रैक्ट 18 फ्रॉम इट, उसमें से 18 को माइनस कर दिया. तो बेनी ने किस नंबर के बारे में सोचा? लेट उसे मान लेते हैं कि बेनीज नंबर इज, बेनी का नंबर क्या है? बेनी नंबर बेनी का नंबर क्या है? वो है एक्स. क्या है? एक्स है. अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो बाई 80 में आएगा. क्या कहा उसने? कि उसने किया क्या है कि x में से 18 को सब्सट्रैक्ट कर दिया. इट एंड डिवाइड्स बाई डिवाइड्स द डिफरेंस बाई 3, और डिवाइड किया किससे? 3 से. यानी पहले उसने जो नंबर सोचा उसमें 18 माइनस किया, फिर जो आया उसको डिवाइड किया 3 से. अब कह रहा है द रिजल्ट इज -4, और आंसर कितना पाया उसने? -4 पाया. तो अब इसको जो है, ये रहा इक्वेशन आपका, राइट हैंड इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन है, और इसे जो है अब हम सॉल्यूट करेंगे. तो यहाँ से x - 18 = 3 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, -4 × 3 यानी हो गया -12. यहाँ से आ गया x - 18 = -12. यहाँ से x -18 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो कि हो गया 6. तो x कितना आ गया? 6. तो बेनी ने किस नंबर के बारे में सोचा था? वो नंबर है x, जो कि क्या है? 6 है. यानी बेनी का नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 saying that Mr. Grover is 3 times as old as his son. Mr. Grover अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, 3 गुना उनकी एज ज़्यादा है. एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 48, और उनके बच्चे की एज जो है उसका सम क्या है? 48 है. तो हाउ ओल्ड इज ईच, दोनों ही कितने ओल्ड हैं? तो इसके बारे में सबसे पहले हम लेट करेंगे उनकी एजेस को. तो मान लेते हैं कि लेट ये कौन है ज़रा? मिस्टर ग्रोवर सन्स एज. मिस्टर ग्रोवर की सन की एज क्या है? x ईयर्स है. तो आप ज़रा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए. तो मिस्टर ग्रोवर कितने साल के हो जाएंगे? मिस्टर ग्रोवर की एज क्या हो जाएगी? ग्रोवर एज इज हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, राइट. तो 3x ईयर्स हो जाएगी. चलिए, मिस्टर ग्रोवर का बच्चा 1 साल का है और मिस्टर ग्रोवर कितने साल के हो गए? 3x के हो गए. बाई 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों का सम कितना है? सम ऑफ देयर एजेस इज 48. दैट मीन्स 3x + x = 48. ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है. इसे सॉल्व करेंगे. 4x = 48, x = 12. 4 से डिवाइड कर दिया, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई. दैट मीन्स ग्रोवर सन का एज जो है कितनी है? वो 12 ईयर्स है. और जो उनके डैड यानी कि मिस्टर ग्रोवर हैं उनका 36 एज होगी. तो पिताजी की उम्र 36 साल है और बच्चे की उम्र 12 साल है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें मिस्टर सुनील हैं और सुनील इज 48 ईयर्स ओल्ड. मिस्टर सुनील की उम्र क्या है? 48 ईयर है. तो सुनील एज कितनी है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12. सुनील एज इज 48 ईयर्स नाउ एंड ही इज 7 ईयर लेस देन 5 टाइम्स हिज डॉटर एज. अपनी डॉटर से हो, तो अब उसकी डॉटर की एज जो है वो कितनी होगी? तो डॉटर से एज क्या हो जाएगा? डॉटर्स एज को हम मान लेते हैं कितनी है? वो x है. ठीक है. डॉटर की एज अगर x मान ली तो आप सुनील की एज अगेन निकालेंगे दोबारा. सुनील की एज दोबारा हम इसमें निकाल रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ डॉटर. डॉटर की एज में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 7 ईयर्स लेस है.
7 ईयर्स लेस कर दिया इन द 5 टाइम्स ऑफ डॉटर एज, 5 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज x है, तो 5x माइनस 7 ईयर लेस 5 टाइम्स ऑफ डॉटर एज। सुनील की एज क्या दी थी 48 हो गया, तो 48 इज इक्वल टू 5x माइनस 7। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन बाई 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया था, तो हमारा ये इक्वेशन रिक्वायर हो गया। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 7 माइनस का 7 इधर गया प्लस का हो गया, ये हो गया 55, 5x इज इक्वल टू 55, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया 11। कहने का मतलब डॉटर की एज क्या हो गई है 11 ईयर्स हो गई है, तो बच्ची की उम्र 11 साल है और सुनील की उम्र कितनी है 48 ईयर्स की है। नंबर क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है अ नंबर इज 6 मोर देन 2 टाइम्स द अनदर नंबर। तो मान लेते हैं लेट द नंबर आर, लेट द नंबर्स आर, पहला नंबर अगर x मान लें, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, वो कहा है 6 मोर देन 2 टाइम्स अनदर नंबर, यानी दूसरा जो नंबर होगा वो होगा, एंड लगा लीजिए यहाँ पर 6 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। तो पहले नंबर का 6 मोर देन 2 टाइम्स भी है, ठीक है, ये हो गया। तो 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स में 6 मोर कर दिया, तो वो जो है 2 नंबर आपके मिल गए, पहला x और दूसरा इसका 2 टाइम में 6 ऐड कर दिया। द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 24। अब जो है बाई 80 क्यू पे आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि इन दोनों का सम यानी 6 प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 24, इनका सम कितना, दोनों नंबर्स का सम 24 है, दैट मीन्स ये हो गया 3x, दोनों ऐड हो जाएंगे इक्वल टू 24 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 18, दैन x इज इक्वल टू 6 3 18 डिवाइड किया गया है, और यहाँ से जो है आपका ये आंसर आ गया कि x क्या है 6 है, दैट मीन्स पहला नंबर 6 हो गया। अगर पहला नंबर 6 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर 6 प्लस 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 4 times Sonu's age decreased by 3 is equals to 3 times his age increased by 7। तो सोनू की एज को मान लेते हैं, लेट सोनू की एज क्या है मान लेते हैं x ईयर्स है। अगर सोनू की एज x ईयर्स की है तो बाई 80 क्यू, क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ सोनू एज, तो 4 टाइम्स सोनू की एज ये होती है 4x, डिक्रीज बाई 3 माइनस कर दिया 3 से, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, 3 टाइम्स उसकी उम्र में, प्लस इंक्रीज्ड बाई 7। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ से ये आपका स्टेटमेंट हो गया, और इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 3x इधर ले आए, ये 3 उधर जाएगा तो 7 प्लस 3 यानी 10 हो गया। यहाँ इसको सॉल्व किया x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, तो आपको जो है ये आंसर मिल गया कि x इज इक्वल टू क्या है 10 है, यानी सोनू की एज कितने साल की है, तो 10 साल का सोनू है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुज सम इज 81। देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर की जब बात करेगा, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर पहला x मानेंगे, दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, और तीसरा x प्लस 2 मानेंगे। बाई 80 क्यू लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम दिया हुआ है, इन सबको ऐड करेंगे कितना आना चाहिए 81, दिया सम यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 81। यहाँ देखें तो 3x है यानी 3x हो गया, प्लस 1 2 3 हो गया इक्वल टू 81। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 81 माइनस 3, यहाँ से हो गया ये 3x इज इक्वल टू 78
x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 26। दैट मीन्स जो हमारा पहला नंबर हो गया वो क्या है 26 है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर हो गया 26, 26 में एक ऐड करेंगे 27, जो थर्ड नंबर है वो 27, 28 हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों कॉन्सिक्यूटिव देखो लगातार आ रहे हैं और इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 81 आएगा। तो यही आपका आंसर जो है हो गया। ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है और आपको जो है अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज को करके जो है एज ए होमवर्क सबमिट करना है। MCQs आप लगाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो है मैसेज के थ्रू आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिटरी मेथड से हम जो है आपको सिखाएंगे कैसे करना है इसको।